अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनीस एक बार फिर इलाहाबाद से। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बवासीर के अलामत क्या है, बवासीर के सिम्टम क्या है, कैसे पहचाने कि बवासीर हो गया है और कब अज़ वक्त वो उस इन्फेक्शन उसमें ना होने पाए, इन्फेक्शस ना होने पाए, उससे पहले इलाज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले जो बाहर दिखता है वही मैं बता देता हूँ। बाहरी बवासीर या एक्सटर्नल पाइल्स, एक्सटर्नल हेमोरॉइड कहते हैं इसको, हिंदी में अर्श भी कहा जाता है। और इसकी पहचान ये है कि जो गुदा मार्ग है उसके पास आप देखेंगे तो गुदा से अलग एकदम बॉर्डर पे कोई चीज़ फूली सी एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ टाइप की लगती है, वो बवासीर का मस्सा कहलाता है। अमूमन तो वो यूं ही कई साल तक पड़ा रहता है, कोई खतिर खा उसमें कोई दुश्वारी नहीं होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से मान लीजिए रात में खुजली कर लिया है पेशेंट मरीज़ ने, उसको पता ही नहीं चला, उसमें इन्फेक्शन हो गया, नाखून लग गया, इन्फ्लेम हो गया, या कोई खाना ऐसा खा लिया जिसकी वजह से उसकी वेंस में खून के दौरान बढ़ गया है, या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो इन्फ्लेम हो जाता है। जब वो इन्फ्लेम हो जाता है तब फिर दर्द होता है और फिर खुजली होती है, ईचिंग होती है, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम होने पर उसका रंग भी बदल जाता है और फिर वो अंगूर की तरह या खजूर की तरह इस तरह के, यानी कि लेट्रिन के रास्ते में अमूमन ऐसा देखा गया है कि चमड़े की शक्ल, जो आपका जो चमड़ा है उसी शक्ल का होगा, और नॉर्मली ये कोई तकलीफ़ नहीं पैदा करता। लेकिन जहाँ से ये बाहरी हिस्सा है और अंदरूनी हिस्सा से जहाँ से ये जुड़ा होता है, जैसे कोई छोटा सा आम हो टिकोरा, वो एक डंठल से जुड़ा होता है, फिर वो डंठल डाली से जुड़ा होता है, तो यहाँ से जुड़ा होता है, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, शौच करने पे जो आदमी धुलता है तो खिंच जाता है, या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या इस तरह की चीज़ हो जाती, तब जाके ये मरीज़ को दिक्कत करता है। और अगर इसको एंटीबायोटिक चले हॉट वाटर फर्मेंटेशन हो तो ये नॉर्मली ख़त्म भी हो जाता है। मगर जो मांस बढ़ गया है, जो मस्सा बाहर निकल आया है, वो किसी भी दवा से गलता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है, वो लटका रहेगा, आपको दिक्कत नहीं करेगा। बस ये है बाहरी बवासीर का अलामत। अब उसका रंग इंसान की जो बॉडी की स्किन है उसके रंग पे भी डिपेंड करता है, काला भी हो सकता है, कत्थई भी हो सकता है, और अगर उसमें ब्लड सर्कुलेशन होके फंस गया है, स्ट्रांगुलेट कर रहा है, तो फिर उसको वो ब्लूइश कलर का भी हो सकता है, इस तरह से होता है। तो अमूमन इस तरह के केस में मरीज़ जब आता है जब उसका फिशर हो जाता है, यानी कि जहाँ पे ये मस्सा जुड़ा होता है वहाँ पे कोई चीज़ चिर जाती है या इस तरह की कोई घाव हो जाता है, तब आके कहता है डॉक्टर साहब हमको 4-5 दिन से ये चीज़ हो रहा है, जबकि वो 4-5 दिन का नहीं होता है बल्कि 5-6 साल पुराना होता है, लेकिन जो कोई दिक्कत नहीं महसूस करता, सो मरीज़ डॉक्टर के पास आता भी नहीं है। हाँ, बस उसमें होता क्या है, जब वो मरीज़ शौच को जाता है और बैठता है तो वो फूल जाता है, और फिर जब मरीज़ शौच कर चुकता है, धुल के उड़ जाता है, तो वो फिर से पिचक सा जाता है, और इसलिए वो निगलेक्ट आदमी करता रहता है, बहुत दिन तक इसको निगलेक्ट करता है। ये हुआ बाहरी बवासीर का सिम्टम। अब मैं अंदरूनी बवासीर का बता देता हूँ। अंदरूनी बवासीर कोई भी इंसान देख नहीं सकता, क्योंकि अपने लेट्रिन के रास्ते के अंदर कैसे देखेगा, उसको डॉक्टर ही देखता है। लेकिन अलामत जो सिम्टम होती है वो ये होता है कि खून, जब मरीज़ को खून आता है और लेट्रिन में देखता है कि अरे यार ये तो खून है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो बस वो घबराता है, फिर डॉक्टर के पास भागता है। अच्छा, कभी कभी महिलाएँ इसमें थोड़ा सा लापरवाह हो जाती हैं, क्योंकि वो जब गई और देखा कि खून आया है तो वो समझती हैं उनके महीने वाला खून होता है, और वो पता ही नहीं पाती कि खून लेट्रिन के रास्ते से आ रहा है या महीने वाला खून है। हाँ, कुछ औरतें जो काफ़ी तजुर्बेकार हैं वो जान लेती हैं कि महीने वाला खून क्या होता है, ये वाला खून क्या। अच्छा, अब इसमें खून जाने का 2-3 तरीका है, 3 तरह से उसकी अलामत होती है, सिम्टम होता है। वो ये कि जब मरीज़ इसमें लेट्रिन बैठता है टट्टी करने के लिए तो पहले खून आता है, चाहे बूंद बूंद आएगा चाहे पिचकारी से आएगा, पहले खून आता है, उसके बाद लेट्रिन आती है। एक दूसरा ये होता है कि मरीज़ पूरी लेट्रिन कर चुकता है, उसके बाद टप 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 बूंदे खून गिरने लगता है। 2 हो गया। तीसरा ये है कि मरीज़ जब लेट्रिन टट्टी करता है तो उसके टट्टी में एक तरफ या 2 तरफ जो पूरी टट्टी बाहर निकलती है उसमें खून लगा हुआ होता है,
इस तरह से 3 तरह से मरीज़ को उसके खून दिख सकता है। तो ये इंटरनल पाइल्स का सिम्टम होता है अमूमन। लेकिन लेट्रिन के रास्ते से खून आना बवासीर है या नहीं है, इसका सिम्टम नहीं होता। ये एक रेड लाइट है, लाल बत्ती है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर डॉक्टर अंदर देख के फिर बताएगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कि ये कि बवासीर है या कोई घाव है या ऐसी वेन खुल गई है, और अगर बवासीर है तो किस ग्रेड का है। यानी कि इंटरनल बवासीर या ब्लीडिंग पाइल्स जो होती है उसके 3-4 ग्रेड होते हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो डॉक्टर ही बताएगा देख के, उसमें जब इसे गया आदमी और उसने देखा कि हाँ खून आ रहा है, डॉक्टर ने देखा हाँ खून आ रहा है, वो फर्स्ट ग्रेड की होगी, उसमें हल्का सा मसा होगा। सेकेंड ग्रेड की पाइल्स ये होगी कि मरीज़ जब लेट्रिन करने बैठेगा तो अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलेगी और फिर जो धुल चुकेगा तो अपने आप अंदर चली जाएगी। ये सेकेंड ग्रेड की पाइल्स। थर्ड ग्रेड की पाइल्स में ये होगा कि मरीज़ लेट्रिन टट्टी करने बैठेगा, अंदर से कोई चीज़ बाहर आएगी और अपने से अंदर नहीं जाएगी बल्कि उसको उंगली से मरीज़ ठेलेगा अंदर, फिर वो अंदर चली जाएगी। ये थर्ड ग्रेड की बवासीर है। इसके बाद फोर्थ ग्रेड की बवासीर भी होती है। वो ये है कि जब मरीज़ टट्टी करने के लिए बैठता है और अंदर से कोई चीज़ बाहर आती है और फिर मरीज़ शौच करने के बाद उसको उंगली से अंदर कर लेता है, लेकिन जब मरीज़ उकड़ू मुकड़ू बैठता है या हल्का सा गैस खारिज करता है तो भूख से फिर बाहर मांस निकल आता है। ये फोर्थ ग्रेड है। उसके बाद थर्ड ग्रेड। उसके बाद फोर्थ ग्रेड की बवासीर में क्या होता है कि वो मांस बाहर निकला ही रहता है, चाहे जितना उंगली से अंदर डाल लो बाहर आ जाता है और निकला ही रहता है। ये सबसे ख़राब किस्म का होता है। हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज़ आए हैं जो इसको भी निगलेक्ट करते रहते हैं। हद तो इस बात की है कि इसको भी निगलेक्ट करते रहते हैं, और चूँकि ये बाहर हमेशा रहता है तो जब मरीज़ बैठता है तो उसकी वजह से कभी कभी इसमें मवाद पड़ जाता है, कभी कभी ये ड्राई एकदम सूख जाता है, तो ये फोर्थ ग्रेड में चला गया और मरीज़ लापरवाही करता रहता है। फिर चलने फिरने से जब माजूर हो जाता है, वो चल फिर नहीं पाता है, बदबू भी आने लगती है और जहाँ बैठता है वहाँ लग जाता है, तब जाके डॉक्टर के पास जाता है। बहरहाल इस तरह के मरीज़ तो कम ही होते हैं लेकिन होते हैं। तो इस तरह से ये सिम्टम है लेट्रिन के रास्ते में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से बवासीर कि ये सिम्टम है अंदरूनी बवासीर के या बाहरूनी बवासीर, दोनों के मैंने बता दिया है। आप लोगों से आखिर में यही मैं इल्तिजा करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे जो है व्यूवर्स बढ़ते रहें और लोगों तक इसको पहुंचाइए। आखिर में आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, रामनवमी, गुड फ्राइडे, रमज़ान की मुबारक, ईद की मुबारकबाद, होली वगैरह की। आप लोग को अल्लाह ताला खुश खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।